हे गाइस, वी ज्वाइन कर रहे हैं। सेकेंड लाइव सेशन है ये। लक्ष्य एवरीवन इज ज्वाइनिंग नाउ। एक लाइव सेशन अभी हो गया है, वो था कविता के साथ। उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कैसे उन्होंने उनको साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, उनको टैकल किया। आई होप आप सबको थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी और आपका थोड़े से अगर कोई डाउट होंगे तो क्लियर हुए होंगे। अभी मैं पूजा को कनेक्ट कर रही हूँ अपने साथ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। पूजा उनको इनवाइट भेजा, वो आ गई पूजा। हाय पूजा। हाय मैम, कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ। बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हुए आपके साथ, पिछली बार भी नहीं हो पाए थे। हम्म। और कैसे हो? बस बढ़िया चल रही है। गोली दवाई हाँ जी। गोली दवाइयाँ चल रहे। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। कौन सा मंथ चल हम्म। रहा है आपका? मेरा था 12 मंथ हो गए कंप्लीट। और लॉन्ग टर्म का है आपका ना, लॉन्गर वाला है? 80 मंथ। अच्छा, बस 6 महीने रह गए। अब देखते हैं, रिपोर्ट तो अभी तक एक भी नहीं आई है। एक भी नहीं आई? नहीं नहीं, बात नहीं की आपने उनसे, डॉक्टर से? की थी, वो बोले कि स्पूटम वो आ रहा, कंटेंट आ रहा है बोले। और अभी बोला कंटेमिनेटेड? तो भेज ही नहीं रहे। अच्छा अभी महाराष्ट्र में ट्रांसफर करवा रही हूँ। अच्छा अच्छा, पीयर। अभी कहाँ पे? अभी मैं एमपी में, धार, इंदौर के पास। अच्छा अच्छा, बट आपको सिम्टम्स है कोई, मतलब सिम्टम्स चले गए आपके जो थे पहले आपको? सिम्टम्स जैसे वो खांसी बुखार, वो हाँ, मुझे लक्षण अभी जो कुछ भी भी होते हैं नहीं। लक्षण जो भी नहीं, पहले कुछ का। भी नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ, पहले सब कुछ था, मतलब पहले क्या था, स्टार्टिंग में क्या क्या था आपको? मतलब स्टार्टिंग में जैसे 2018 में चालू हुआ था, हाँ, बुखार मतलब अपनी खांसी। स्टोरी बता दो, सारी बता दो, कैसे क्या हुआ था। मेरी 2000 से स्टार्ट हुई, मार्च से। अच्छा। हाँ, स्टार्टिंग में मतलब भूख ही नहीं लग रही थी, वेट हम्म, लॉस हो रहा था। फिर एकदम से खांसी चालू हुई तो खांसी की दवाई लेते थे, तब तक रिलीफ होता था, फिर वापस से खांसी स्टार्ट होती थी। लेकिन जैसे अच्छा मेरे सास है ना, वो एएनएम है, हॉस्पिटल में सिस्टर है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो फिर उनको पता चला, मतलब कि ये खाना भी नहीं खा रही है, वेट लॉस हो रहा है, बुखार भी नहीं उतर रहा, और दवाई लेने के बाद भी रिलीफ नहीं हो रहा है। फिर गवर्नमेंट में हमने वो एक्सरे करवाए तो उसमें दिखा। फिर सरकारी की गोलियां खाई मैंने, 6 दिन खाई बस। उसके बाद फिर भी रिलीफ नहीं हो रहा था। बचपन से कभी मैंने मतलब गवर्नमेंट की गोली नहीं खाई, खास करके कुछ भी नहीं दिखाया ही नहीं था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो पर अच्छा फैमिली अच्छा। वालों को लगा कि पता नहीं इसको बचपन से अगर इसने दिखाया नहीं तो सूट नहीं हो रही होगी। हाँ। तो फिर इन्होंने प्राइवेट में करवाया। फिर प्राइवेट में उन्होंने हेवी डोज दे दिया तो लीवर पर इन्फेक्शन हो गया मुझे। अच्छा अच्छा। सूजन बहुत ज्यादा हो गई थी। हाँ, मतलब पानी भी पीती थी तो उल्टी हो जाती थी। फिर मैं महाराष्ट्र गई थी। महाराष्ट्र में डॉक्टर ने देखा, चेस्ट फिजिशियन थे, उनको हम्म, दिखाया। फिर उन्होंने तो तुरंत भर्ती करवाया, 7-8 दिन था। उस समय पूरी हम्म, ट्रीटमेंट बंद कर दी थी मेरे को, कि अभी ओके। कुछ भी नहीं करना, आपने को पहले लीवर का करना है, फिर बाद में वो स्टार्ट करेंगे। उसके हम्म, बाद फिर उन्होंने दवाई दी, कैनामाइसिन का इंजेक्शन दिया, 2 मंथ अच्छा। किया ट्रीटमेंट। फिर हम्म, ससुराल आई तो अच्छा। रिलीफ तो कुछ भी नहीं था। वो इंजेक्शन वो सब लेने के बावजूद भी वीकनेस बहुत थी। हाँ, वो स्टार्टिंग में तो वीकनेस बहुत ज्यादा कर देता है जब आप इंजेक्शन होते हो ना। वो स्टार्टिंग के अगर पूरा लॉन्ग लॉन्ग टर्म का है तो मतलब 5-6 महीने इंजेक्शन चलेंगे, तो जी, 6 महीने वो एकदम बिल्कुल ही आपको डाउन कर देता है। उल्टियों से आपका वेट लॉस हो जाता है कम्प्लीटली। बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरा होता है। मतलब स्टार्टिंग में 50 था मेरा, उसके बाद 48 हो गया। फिर जो इंजेक्शन लिए, फिर बाद में ससुराल गई। ससुराल में वोटिंग करने गई थी, फिर वहां पर एक चाचा है, उन्होंने देखा। फिर उन्होंने मेरे ससुर जी से पूछा कि बोले आपकी बहू की मतलब एकदम से तबीयत ऐसी कैसी हो गई, पहले तो अच्छी थी। फिर पापा ने उनको बताया, फिर वो बोले कि अहमदाबाद चलो, अहमदाबाद में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो बहुत हम्म, अच्छा है बोले।
फिर मुझे वहां अच्छा। लेके गए। फिर वहां पर टेस्ट करवाया तो बोले आपको है ये चीज तो है ही नहीं, हम्म। तो जो भी क्या चल रहा था है फिर? आपका वो टीबी का। हाँ हाँ। बोले ये चीज तो है नहीं, नॉर्मल एक्सरे में तो आता है बोलिए अपना, हम्म। है ना। तो स्पुटम दिया, स्पुटम की रिपोर्ट उन्होंने मुझे 6 महीने बाद दी, जब मैंने पूरी गोलियां बंद कर दी थी। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद फिर मेरे को पुणे से फोन आया कि हम्म। आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। फिर तब जाके पता चली कि अब फिर से हो गया। हाय हाय। हाँ। फिर मतलब मेरे हस्बैंड के दोस्त है, उनकी मम्मी को भी ये शिकायत थी। फिर उन्होंने प्राइवेट में किया था रतलाम में, तो वो बोले अच्छा। कि एक बार वहां दिखा कर देखो। फिर वहां पर भी मैंने 9 महीने पूरी ट्रीटमेंट ली, पूरी एक दिन भी मिस नहीं किया। 6 महीने इंजेक्शन लिए, गोलियां भी ली। और जैसा अभी लॉकडाउन लगा था ना 22 मार्च, मेरा हम्म। 25 मार्च को खत्म हो गया था पूरा 9 महीने का ट्रीटमेंट। अच्छा। फिर डॉक्टर, हाँ फिर डॉक्टर को दिखाने नहीं गई क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। और डॉक्टर बोले हम्म। अभी तो अपना कंप्लीट हो गया, अपन ने 10 मंथ खाए, 1 महीना एक्स्ट्रा लिया है बोले, तो कोई हम्म। शिकायत नहीं। मतलब ठीक है। फिर बहुत खुश हो गए। उसी समय मेरा बर्थडे भी था, बर्थडे सेलिब्रेट किया। अच्छा। फिर उसके बाद फिर वापस से अप्रैल में फिर से चालू हो गया बुखार खांसी, बुखार खांसी। तो मम्मी बोल रहे थे, बोले एक बार अगर ये होता है तो इन्फेक्शन रहता है बोले, जैसे डस्ट का, ऐसा कुछ भी। हम्म। तो मुझे एलर्जी वगैरह एलर्जी भी हो की जाती गोली है। चाहिए। हाँ। हम्म। मैं क्या, एलर्जी की प्रॉब्लम भी हो जाती है कि लोगों को। हाँ मम्मी मतलब मेरे सास को ऐसा ही लग रहा था कि अभी ये एलर्जी इसको हमेशा रहेगी। फिर वो मुझे नहीं क्या सिट्राजिन दे देते थे एलर्जी की गोली, और उससे मुझे रिलीफ भी होता था। फिर हम्म। वापस से बुखार ऐसा आने लगा कि मतलब बुखार की गोली लेने के बाद भी बुखार नहीं उतर रहा था। फिर वापस से गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मम्मी के जो डॉक्टर है ना बड़े वाले, फिर उनको दिखाया। फिर ये बोले कि इसका वापस से चेकअप करवाओ। हम्म। फिर स्पुटम लिया और 2-4 दिन में रिपोर्ट आई कि एमडीआर है। अच्छा, फिर पहले वहां तो एमडीआर की मतलब, दवाई नहीं खाई थी ना आपने? जी पहले आपने एमडीआर की दवाई नहीं, पहले नहीं खाई थी ना आपने एमडीआर की दवाई? नहीं 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 नहीं। पहले नॉर्मली दवाइयाँ खा रहे थे आप? जी जी नॉर्मल जी टीबी? जी। तो मेरे ख्याल से आपको पहले से ही एमडीआर होगा, अच्छे से डायग्नोज नहीं किया उन्होंने। ये हो नहीं सकता है। लेकिन जैसे अभी मैंने जो गवर्नमेंट में स्टार्ट की ना ट्रीटमेंट मेरी, तो डॉक्टर को जो पूरी मैंने दिखाई थी फाइल की कौन सी गोलियां चली, तो वो प्राइवेट वाले डॉक्टर ही मुझे एमडीआर की दवाई चला रहे थे स्टार्टिंग से। अच्छा अच्छा। हम्म। फिर भी पता नहीं। फिर 1 जून को बोले कि आप आ जाओ हॉस्पिटल, और हम्म। स्पुटम के बाद वो गोलियां दी थी उन्होंने मुझे 12 हाँ। दवाई दी थी बोले। हाँ। अच्छा। एक दिन में बोले इसको तो आज फिनिश करो, फिर बाद में 1-1 घंटे में करना बोले, ये हम्म। पूरी 12 दवाई। फिर ठीक है। मम्मी जैसे मेरे सास और गुड़िया ये सब बाद में रहते थे, और हम मेरे अच्छा हस्बैंड और मैं ये धार में आए हुए थे ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा। और अच्छा। यहाँ पर हमारा जैसा खुद का घर है, तो मम्मी बोले दवाई ले रही तो 5-6 दिन वही रुकना, कुछ तकलीफ होगी तो वही दिखा देना, यहाँ से जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर ठीक है, उसी दिन लिया। 11 बजे तो हार्ट बीट बढ़ गई, हाँ मतलब उसको। इतनी कंडीशन खराब हो गई कि 7 दिन वापस मुझे आईसीयू में भर्ती किया। भगवान। ये अच्छा। जून में, मतलब पिछले साल के जून में। हम्म। फिर डॉक्टर को बताया कि अगर ये गोली सूट नहीं हो रही तो तुम दूसरा कुछ दो, या तो गोली कम कर दो। तो हम्म। लेकिन नहीं, बोले तुमको तो तुम कुछ भी हो जाए, मर जाओ, कुछ भी हो, लेकिन तुमको दवाई तो यही खानी है। हम्म। मतलब इतने बेकार भी डॉक्टर रहते हैं। ऐसे ही होते हैं कहीं तो। गुस्सा तो नॉलेज ऐसा नहीं आ रहा होती था कि ना। उसके गुस्सा तो ऐसा आ रहा था कि उसको ही दे देगा। लेकिन हाँ कोई बोले तो। मम्मी बोले कि बेटा आपने को ट्रीटमेंट लेनी है, पूरी करनी है, तो ठीक है, कर लो सेंड। हिम्मत रखनी पड़ती है। बात वही बहुत होती है, रखी। हिम्मत। फिर भी मुझे 4 महीने के इंजेक्शन बोले थे उन्होंने, ये जो 18 महीने वाली थी ना, जून से मुझे स्टार्ट किया था। हम्म। फिर मेरा जो उन्होंने जुलाई में स्पुटम लिया था, वो अच्छा अच्छा। अगस्त में उसका आया। हम्म। 10 अगस्त को रिपोर्ट आई कि गोलियां शूट नहीं हो रही है। चलो। फिर उस समय भी बहुत रही अपने ग्रुप में, वो मनु का है ना, मनु का,
हाँ। उसने बहुत मुझे हिम्मत दी, मतलब मैं ऐसे रोती थी कि गुड़िया भी है, भगवान पता नहीं कौन सी रिपोर्टें आ रही है, क्या होगा। अच्छा अच्छा। है ना, मतलब डायरेक्टली मैं 48 से 38 पे आ गई थी, सॉरी ये तो एकदम 32 पे क्लीन आ हो गई जाता थी। है वो, एकदम से महीने के अंदर तुम्हारा वेट बिल्कुल ऐसे यहाँ से लेके नीचे पहुंच जाएगा, ये तो हो जाता है। बहुत बहुत, मेरा 32 हो गया था डायरेक्टली। और हम्म। मैंने मतलब अगर ऐसे सोती भी थी ना तो दिखती ही नहीं थी बेड पे कि मैं हूँ या नहीं हूँ। वही है। बहुत सही प्रॉब्लम, लेकिन घर वालों ने बहुत साथ दिया, हस्बैंड ने वही बहुत होता साथ है। दिया, सबसे ज्यादा उन्होंने ही किया। वो वही तो होता है, अगर वो नहीं करते तो बहुत फिर सपोर्ट, औखा हो जाता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। फिर बाद में हम इंदौर गए, इंदौर में फिर मुझे बेड़ा क्लीन चालू करी। अच्छा। हाँ, 14 अगस्त से मेरी पिछले साल से शुरू हो गई थी, फर्स्ट अच्छा डोज अच्छा। मेरा बेड़ा क्लीन का स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मुझे उल्टियाँ बंद हो गई, क्योंकि जो नॉर्मल 12 गोली ले रही थी ना मैं, तो दिन में 7 उल्टी फिक्स थी, खाना कुछ भी नहीं, 7 उल्टी। हाँ, और सलाइन रहती ना बॉटल, डेली वो एक बोतल थी, डेली मतलब 3-4 महीने कंटिन्यू बोतल पे ही थी मैं, और गोलियां खाती थी, खाना कुछ भी नहीं, पूरा उल्टी में ही हो जाता था। हम्म। उसके बाद तो फिर बेड़ा क्लीन मिल गई, उसके बाद अच्छा वो लगा। बेस्ट है, वो बेस्ट है मेडिसिन, वो जब कोई मेडिसिन सूट लो तो मेडिसिन तो है फिर, जी वो जी जी। बेस्ट होती उसके है। बाद मुझे उल्टी भी नहीं हुई, हम्म उल्टियां नहीं हुई, और वेट गेन भी हुआ। और जो हम्म। प्रॉब्लम थी खांसी की, बुखार की, तो समझ लो 1 साल से मुझे कुछ भी नहीं है, नॉर्मली बुखार भी नहीं ऐसे आया। बोले कभी हो भी ना, हाँ? मैं कि कभी हो भी ना भाग्य से, ठीक रहो बस। हम्म। लेकिन वही है, बस अभी खांसी वासी तो कुछ भी नहीं आती, अच्छा लगता है। लेकिन अभी फिर से घबराहट लगती है कि यार अभी तक एक भी रिपोर्ट मेरे पास है नहीं। बट तुम्हें कोई सिम्टम्स भी नहीं है ना, नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो। मेरे को कफ, अगर वो मांगते हैं ना मेरे लिए कि स्पूटम दे दो, तो मेरे को स्पूटम ही नहीं आता है। बोले मैं केले खा के सो जाऊं, गर्म पानी पी लूं, कुछ भी करूं, नहीं होता है। हाँ, तो वैसे तो मतलब ठीक ही है तुम्हारा कि कोई सिम्टम्स नहीं है, चलो रिपोर्ट्स का पता कर लेना एक बार कि क्यों नहीं आ रही है उनके एंड से। अच्छा, आपका कंटेमिनेट हो जाता है ना सैंपल ही, हाँ हाँ हाँ। तो वो उनके एंड से कंटेमिनेट होता है या आपके एंड से सही सैंपल नहीं जाता है, ये पूछ रहा था उनसे। यहाँ यहाँ से मतलब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में है ना, अभी तक कोई पेशेंट नहीं है, मैं अच्छा अकेली हूँ। तो मेरा अच्छा। वाला वो बोल रहे हैं कि दूसरे का कुछ आ ही नहीं रहा, तो आपके लिए भोपाल जाना इम्पॉसिबल है। तो मैंने बोला मतलब मुझे प्राइवेट में बता दो, मैं प्राइवेट में करवा लूँ। हाँ। तो बोले प्राइवेट में ये प्राइवेट चीज में होती कल्चर नहीं है। करवा लो। हम्म, नहीं, प्राइवेट में कल्चर तो होता होगा ना, टेस्ट। ये मैं पता मेरे करके यहाँ आपको मैंने, बताऊंगी कि प्राइवेट में हो सकता हो, तो पता करके बताऊंगी आपको। नहीं मैंने यहाँ पे बहुत मतलब देखा, गूगल पर भी सर्च करा, लेकिन जैसे यहाँ पर है ना धार डिस्ट्रिक्ट में नहीं है प्राइवेट में। अच्छा अच्छा। हाँ, वो हाँ। चक्कर होता सकता है थोड़ा भी। तभी तुम महाराष्ट्र ट्रांसफर करवा रहे हो ना अब। हाँ, अभी तो महाराष्ट्र के अंदर आ रही हूँ, वहाँ तो पूरा कर लूंगी। हाँ, पीयर जा वहां रही पे हूँ। ठीक है। चलो मतलब यही होता है कि इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत डायग्नोज भी अच्छे स्ट्रगल, से हो। और इसमें तो सब चले गए, बाल भी कलर लाल हो गया। वही तो बात, हाँ आपका लाल हो गया था ना कलर, तो फिर भी हाँ, हो अभी जाता ये है। भी लाल ही है, तो देखो लाल लाल ही दिखता है। लाल फिर भी ठीक है, लोग काले हो रखे हैं, आप लाल हो रहे हो, बेटर अरे ही है। नहीं, कालों में तो भी समझ में आता कि इसका कलर काला हो रहा है। लोगों मुझे पूछते अरे तेरा कलर लाल क्यों हो रहा है, मैं तो बोलती लोगों गोरे होने की गोलियां लेती, मैं लाल होने की ले रही हूँ। उनको बोलना मैं देख, बहुत ज्यादा अनार वगैरह ज्यादा खा रही हूँ, असल दिख रहा है बोला मेरे मतलब चेहरे सब पे। ऐसे, और जैसे अभी गुस्सा कर लो घर में या किसी से, मतलब थोड़ी सी लड़ाई वड़ाई कुछ हो जाए ना, तो कलर और ज्यादा लाल हो जाता है। तो सब बोलो तू होली खेल के आई, हाँ मैं होली खेल के आई भाई घर में। ठीक है, ये खुश रहना प्रॉब्लम है। चाहिए। नहीं, बिल्कुल अगर बिल्कुल। अब और आपको जैसे अभी मैं यहाँ पर आई ना धार में, तो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा मुझे। हो सकता है वेदर के हिसाब से, और पता नहीं है मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं था, किसी को भी, मतलब हमने 2-3 पीढ़ी पूरी मतलब निकाल ली छान के कि किसी को था, किसी को था कि नहीं था, लेकिन कोई नहीं निकला, पता नहीं मुझे कहाँ से हो गया। ये पता है क्या होता है, वैसे टीबी का बैक्टीरिया हमारे अंदर होता ही है,
क्योंकि हम हम्म। 100 लोगों से मिलते हैं, हर कोई नहीं ओपन होता कि हमें था या है, हम कई जी। लोगों से मिलते हैं। तो वो चीज होती है कि हमारे अंदर कई बार इंटरेक्शन हमने किसी से की हो ऐसे बंदे से, तो बट हमारे अंदर वो बैक्टीरिया आ गया हो, बट उस टाइम हमें असर नहीं उसका लगा क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ठीक थी। बट जब हमारी इम्यूनिटी डाउन हुई कुछ किसी वजह से, तो उस टाइम वो एक्टिवेट हो जाता है, वो अपना असर फिर दिखाने लगता है। और मेन दिक्कत ये होती है कि आपको स्टार्टिंग से ही एमडीआर था कहीं पे, ठीक है, तो वो डायग्नोज नहीं हुआ अच्छे से, बिल्कुल भी पता नहीं चला उसका, कोई भी रिपोर्ट सही नहीं आई, तो जिस वजह से आपको ज्यादा टाइम लग गया उस चीज के लिए। तो और फिर आपको वो इंजेक्शन भी सूट नहीं किए उसके। अब बट बेटाक्विन का ये है कि वो जो सोच, एमडीआर होते हैं एचडीआर, वो वही सेट तो बैठ नहीं। जाता और इंजेक्शन समझ लो कि मैंने महाराष्ट्र के 2 महीने खाए, उसके बाद अहमदाबाद वालों ने मना बोले, इधर के 9 महीने 6 महीने खाए, 11 महीने, फिर ये एमडीआर के फिर से खाए। मतलब पूरे मैंने इतने इंजेक्शन खाए कि जगह ही नहीं थी लगाने के लिए। है। वो तो रहता है कि जगह ही नहीं बचती है इंजेक्शन लगाने के लिए। और मतलब हेल्थ एकदम डाउन हो गई थी ना, तो दिखता लगाए था। फिर आखिरी आखिरी में हम्म। थाई में लगाए, फिर यहाँ पे लगाए। भाई मिस तो नहीं करना है, मुझे लेना ही लेना है। हाँ, ठीक तो होना ही है। अब वही वही चीज ना, एक चीज हम ठान लें कि हमें ठीक होना है बस। अगर वो चीज मैंने हमने बिल्कुल ठान ली ठान ना, के रखी थी कि भाई मुझे मेरे बच्ची के लिए अच्छी होना है, बाकी मेरे को दूसरे से किसी से मतलब नहीं। हाँ, वो बस। वो एक अगर वो क्या, पैसा हमें उसमें हाँ, गुड़िया के लिए मतलब भाई नहीं हो सकता। अपन माँ तो माँ होती है ना। वो तो बात है ही। हाँ। चलो, मैंने बस मतलब उसके काफी लिए अच्छा ही सबसे। ये देखो हम्म। मेरी गुड़िया बीच बीच में आ रही बात। हेलो। बोलो हेलो। हाय। हाय। कैसे हो? अच्छी हूँ। ओके। कितने साल की है अभी? ये अभी 6 तारीख को 6 साल की हो जाएगी, 6 अक्टूबर को। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक पता नहीं है। मुझे इसके मतलब जैसे डिलीवरी के समय ना बाहर का ब्लड चढ़ा था, उसके हम्म, बाद ही मैं मतलब नॉर्मली बुखार, उसके बाद ही टाइफाइड होने लगा था। मतलब तो मम्मी बता नहीं ठीक बोल रहे थे, सकते। बोले पता नहीं उस ब्लड में हो सकता है। बता नहीं सकते, बट वैसे तो ब्लड तो वैसे चेक करते ही है वो प्रॉपर चेकअप के बाद ही चढ़ाते हैं नहीं, ब्लड। प्रॉपर चेकअप में मम्मी भी बोल मतलब जैसे मेरी सास बोल रहे थे कि चेकअप में सिर्फ ऐसा होता है कि HIV का टेस्ट करवाते हैं, और कौन सा हम्म। एक टेस्ट के पास 2 ही टेस्ट होते हैं, बाकी तो ना शुगर की जांच होती है ब्लड देने वाले की, इसमें ना किसी की जांच होती है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हाँ। आपका ट्रीटमेंट ये है कि आप सही मतलब डायरेक्शन में हो, आपका ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में चल रहा है। तो अब बस ये अच्छा। एक चले ना कि मैं पता कर दूं कि आपका मतलब कल्चर अगर प्राइवेट में हो सकता है कहीं पे। अब वैसे तो हम जी 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 महाराष्ट्र जी। जा रहे हैं, वहां तो फैसिलिटी होगी ही मोस्ट हाँ हाँ प्रोबेबली। हाँ, वहां पर है। हाँ, कब शिफ्ट कर रहे हो आप अपना ट्रीटमेंट वहां पे? बस कल के दिन मंडे, कल जाना है। चलो बस, फिर तो बहुत बढ़िया है, मतलब वहां पे काफी फैसिलिटीज है और हाँ, डॉक्टर भी महाराष्ट्र है। में जलगांव सिटी बहुत बड़ी है ना। हम्म। और यहाँ तो में ये, कैसा वो इसलिए ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि मैं अकेली हूँ। हम्म। कोई अगर 2 4 पेशेंट है तो उन पर वो भी आए। वैसे मैं जाके भी उनको बोल के आई तो बोले, बाकी मुझे तो आपके वीडियो ज्यादा वो करा कि भैया हो सकते हैं अपन हाँ जी। अच्छे। अच्छा अच्छा। आपका डाइट प्लान मैंने आपको पर्सनली मैसेज भी करा था व्हाट्सएप पर। मैंने भेजा नहीं। देखे थे आपने, मुझे डाइट वाला प्लान सेंड करा था। फिर उसके बाद मनुका ने बहुत हेल्प करी। हम्म। हाँ, क्योंकि सबका अलग अलग होता है ना, और जैसे आप किसी जगह पे रहते हो, कुछ चीजें आपकी जगह मिलती नहीं है, कुछ और चीजें आपकी मिलती है। जैसे मानुका जो है वो मतलब उस साइड रहती है, नॉर्थ साइड रहती है, तो उसका अलग ही होता है, वो काफी अलग खाती है। तुम आपका अलग हो, कहीं वेजिटेरियन है कहीं नॉन वेजिटेरियन है, वो भी सबका दिक्कत होता है। बट जो आपको मतलब प्रोटीन डाइट लेना होता है, मेनली प्रोटीन डाइट ज्यादा लो आप, फिर फ्रूट्स वगैरह ज्यादा खाओ। बाकी कुछ टेंशन नहीं लेना, जैसे अभी खुश लग रहे हो ना वैसे खुश रहो, स्ट्रेस नहीं लेना है बस किसी बात का। बाकी नहीं साइड बिल्कुल नहीं। इफेक्ट्स, जो साइड इफेक्ट्स हो रहे थे वो भी कम हो जाते हैं विद टाइम। 12 महीने हो गए तब तो कम हो गए होंगे। तो बस ठीक है, अब आगे सब कुछ अच्छा ही होगा, इतना झेल लिया है, अब बस आगे थोड़ा ठीक सा ही कलर होगा। का ही टेंशन है, क्योंकि कलर सब देखते से ही बोलते तू ही है क्या ये। हो जाएगा, ये देखना जब आपकी मेडिसिन खत्म होगी ना, तो उससे उसके कुछ टाइम तो लगेगा।
ठीक होने में भी एकदम से ठीक नहीं हो जाएगा, कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि मेडिसिन का असर बॉडी में रहता है कुछ टाइम तक, तो उसके बाद ठीक हो जाएगा ये भी। और सबसे बड़ी बात ये है कि बैक्टीरिया निकल जाए बॉडी से, बस जो टीबी हाँ, का नहीं बैक्टीरिया है। वेट, और अभी मेरा वेट भी बहुत बढ़ रहा है, अभी 50 हो गया है। और डॉक्टर अभी वापस से डोज बढ़ाएंगे तो टेंशन उसी का है, अगर डोज बढ़ाएंगे तो फिर से प्रॉब्लम ना हो। नहीं, डोज वेट का भी ये है ना कि कितना हो गया अभी, आप कितना बताया आपने? 50 हो गया पूरा, 50। 50। हाइट कितनी है आपकी? मेरी हाइट हम्म। मेरी हाइट 5 से ऊपर है। हाँ तो वेट तो मतलब बढ़ेगा ही, अभी तो आपका 12 महीने हुआ ना, बढ़ेगा। बस ये वॉक वगैरह करते रहा करो आप, वॉक वगैरह जो वेट है वो रेगुलर करो। डॉक्टर बोल रहे हैं कि 50 के बाद तो बढ़ना स्टार्ट, मतलब अभी हाँ बीच में जी। मेरा रुक गया था वेट बढ़ना। आवाज नहीं आ रही आपकी, हेलो, जोर से बोलो थोड़ा सा। जोर से बोलो। आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। हेलो। एक सेकंड। हाँ जी, अब बोलो। हम्म, क्या मैसेज आया? एज कितना है इनका? मेरा 24 है। आपका बताओ। एज तो बहुत कम है आपकी अभी। मेरे, और एक हाँ मिनट में मेरी आपको, एज तो बहुत। मैं दोबारा कनेक्ट करती हूँ आपको एक बार, ठीक है? ओके 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 जी। अभी लीव, हाँ, अभी मैं इनको दोबारा कनेक्ट करती हूँ पूजा को। तो गाइज अभी मैं पूजा से बात कर रही थी, उनको मुझे दोबारा कनेक्ट करना है क्योंकि आवाज का कोई इशू आ गया है। उनको मैं भेज रही हूँ रिक्वेस्ट, वेट, वेट, आ ही नहीं रहा। तो अगर पूजा आप देख रहे हो तो प्लीज मेरे को रिक्वेस्ट भेजना, इस पे मैं आपको मतलब मिल नहीं रहे हो मेरे को, आप सर्च करके इनविटेशन नहीं भेज पा रही हूँ मैं आपको। अगर गाइज आपके कोई क्वेश्चन है तब तक आप वो पूछ सकते हो, हम वो आंसर कर सकते हैं तब तक, जब तक पूजा आते हैं दोबारा से। एज कितना है इनका? इनका इसका 24 अभी इन्होंने बताया। तो इनका काफी क्रिटिकल रहा, जैसे मतलब मुझे लगता था मेरा क्रिटिकल है, बट इनका भी बहुत क्रिटिकल, मतलब बहुत सारे लोगों का क्रिटिकल होता है, बट इनका भी काफी क्रिटिकल रहा, काफी लाइक इन्होंने सफर किया। आगे पूछा दोबारा से। हेलो, आ रहे मैडम आवाज? आवाज आपकी उतनी ही आ रही, दोबारा आवाज नहीं आ रही आपकी ज्यादा, पता नहीं क्या इशू आ गया है। मेरी आवाज बढ़ानी पड़ेगी। आपको आई डोंट नो, मेरे फुल है यहाँ पे आवाज, आपका पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। अभी आ रही है? आ रही है बट बहुत कम आ रही है, बहुत ज्यादा कम है। फैन बंद कर दो, फैन की वजह से आवाज नहीं आ रही हो। एक सेकेंड। आ गई। आ रही है आवाज अभी? आ रही, आप बोलो, हल्की सी आ रही है, बोलो आप। आ ही रही सुन है, तो रहा है हल्की वैसे। सी आ रही है। हमें आ रही है आवाज दोनों की, ओके। हमें आ रही है आवाज दोनों की, अच्छी बात है, फिर बोलो बोलो। चलो, आपके जो क्वेश्चन होंगे हमको बताओ, हम आंसर देंगे। बस मेरा मेन तो यही था, मैं कि आपके साथ क्या आपका स्टोरी है, बट आपका स्टोरी भी काफी डिफरेंट था, लाइक डायग्नोज नहीं प्रॉपरली हुआ, जिस वजह से आपका ट्रीटमेंट लेट हो। 2018 से चला हुआ आपका, है ना? 18, 19, 20, 21, 4 साल रख लो। अभी खत्म क्या होगा, 6 महीने और लगेंगे, राइट? तो अभी चल रहा है 4 फरवरी सितंबर। को लास्ट बता रहे हैं, जो ऑनलाइन आईडी में मैंने चेक करवाया था, तो ओके फरवरी में ओके। लास्ट।
ठीक है, बस 4 फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने बच गए आपके। हाँ। ऐसे निकल जाएंगे वो तो, हाँ वो तो निकल ही खुशी जाएंगे। खुशी में ही। वही, खुशी में जल्दी निकल रहे, पता नहीं चल रहा है। अच्छा, मैं इनको थोड़ा सा खोल डर देती हूँ है गाइस, कि अगर बस आपका, जी। सॉरी क्या बोल रहे हो? जी, बेड़ा क्लीन के रेजिमेंट में कौन सी साइड अगर इफेक्ट गाइस है? आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं उनसे। अच्छा, ये साइड पूछ इफेक्ट रहे तो हैं आपसे कोई कि भी नहीं बेडा बेड़ा क्लीन की क्लीन के। साइड इफेक्ट्स पूछ रहे हैं आपसे। कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, बस ईसीजी अपने को कंटिन्यू करना रहता है। जैसे अपन अगर हॉस्पिटल में रहते हैं 40 डेज, तो डेली होगा वहां पर आपका। बट मैंने सुना था कि बीडी क्यू लेते हैं हम लोग तो साइड इफेक्ट तो कहीं वो होता है क्योंकि हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो हाँ, वैसे तो तो। इसलिए अपने को वो ईसीजी करवाते हैं कि अपनी हार्ट बीट हम्म, चेक करते हैं। लेकिन वैसे तो पहले चेक मेरी करते कोई ही हैं। दिक्कत नहीं आई, और मेरे साथ में मतलब जिसमें मैं थी, हमारे साथ 4 लोगों को दिया था बेडोक्लिन, और हम सब अच्छे हैं अभी भी, किसी को कोई प्रॉब्लम ओके, नहीं हुई। ठीक। गाइस, अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। बेड़ा, मुझे तो लगता है कि सबसे बेस्ट मेडिसिन इसमें तो बेडाक्लिन ही है हम्म। सबसे, ठीक, क्योंकि उसके बाद बेड। साइड इफेक्ट सब बंद हो जाते हैं। अगर मुझे, मेरे से ले रही हूँ मैं, अगर मुझे डेली के 7 उल्टी हो रही थी, 7, है ना, और एकदम से गोली ली और बंद हो गई, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी। अगर रेजिस्टेंट हो तो वो सेंसिटिव होगा। सेंसिटिव मीन्स उनके लिए वो वर्क करता है। सेंसिटिव का मतलब होता है कि जैसे रिफैम्पिसिन सेंसिटिव है तो रिफैम्पिसिन उस पर वर्क करेगा, मतलब रेजिस्टेंट मीन विल नॉट वर्क ऑन दैट। अगर रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंट है मतलब जो ड्रग है रिफैम्पिसिन वो बैक्टीरिया पे वर्क नहीं करेगी। अगर वो रेजिस्टेंट है तो वो वर्क करेगी, तो एक वाइस वर्सा है, मतलब अपोजिट टर्म देंगे दोनों ही। अभी और भी अभी ज्वाइन कर वैसे रहे ही हैं। मतलब जिन्होंने अभी जो क्वेश्चन पूछा, ज्ञानेश्वर, उनका भी अभी बेबी का 80 मंथ हो गया है कंप्लीट। ओके। और उन्होंने जो क्या बोलते स्पूटम दिया था, उसमें जो 2 रिपोर्ट आई वो नेगेटिव आई, और उसमें सेंसिटिव बता रहा है एक रिपोर्ट में, जो नॉर्मल टीबी की होती है। हाँ उनसे मेरी बात हुई थी, उनसे मेरी बात चल रही है अभी। तो उनका केस भी हम्म। काफी डिफरेंट सा है, मेरी डॉक्टर से बात हो रही थी तो उन्होंने सीटी स्कैन बताया उनके लिए। तो जी। आई विल टॉक टू हिम टुडे कि सीटी स्कैन में क्या बताते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे सीटी स्कैन भेजना, हम्म। क्योंकि ये मेरे लिए भी काफी था कि अगर उनका एमडीआर था फिर उनका तो वो बता रहे रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंट बता रहा, तो वो ही एक अजीब सा उसमें वो है कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो मैं भी उनकी टेस्ट देख के ही मैं 2 दिन से शॉक हूँ, और टेंशन मुझे भी हो रही है कि मेरा तो एक भी टेस्ट नहीं हुआ है, पता नहीं क्या होगा। ये बोले यस, बट अगर एक बार रेजिस्टेंट आ गया तो फिर सेंसिटिव हुआ है। आई डोंट नो, क्योंकि ऐसा केस मैंने सुना ही नहीं कि मतलब रेजिस्टेंट हो गया हो फिर सेंसिटिव हो गया, आई डोंट नो। तो मैं इस पे कुछ भी नहीं अभी बता सकती, क्योंकि बहुत ही ज्यादा और डिफरेंट सा केस है। तो बेटर हम जो इससे डॉक्टर से ही सजेशन लें इसके लिए बिल्कुल। कि मैं और लेकिन कभी अगर मैंने सुना ही नहीं कि रेजिस्टेंस के मतलब बाद रेजिस्टेंट हो गया हो। सेंसिटिव आना मुश्किल है। हम्म। कोई बात नहीं, आपको मैंने डॉक्टर से बताया था, डॉक्टर ने बस आपका सीटी स्कैन का वो जो मांगा है वो आप उनको दे दो, फिर मैं अपॉइंटमेंट ले लो डॉक्टर से। उनसे मैंने बताया इनको डॉक्टर ललित के बारे में जो मुंबई में है, तो उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, मैं आपको नंबर दे दूंगी, फिर आप उनसे अच्छे से मतलब बात कर लेना। मैम, मुझे आपसे पूछना था, जब ट्रीटमेंट स्टार्ट थी तो आपको थायराइड की शिकायत हुई थी? आवाज नहीं आ रही आपकी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। थायराइड की शिकायत हुई थी आपको ट्रीटमेंट के दौरान? हाँ, थायराइड की मेरे को हुई थी प्रॉब्लम काफी ज्यादा, उसकी वजह से मेरे ख्याल से बाल झड़ गए सारे। तो थायराइड की प्रॉब्लम होती है, ये होती है इथेनोमाइड मेडिसिन होती है। तो दैट मेडिसिन इज अ थायराइड इंड्यूस मेडिसिन, तो उसकी वजह से थायराइड में आपको प्रॉब्लम हो जाती है। बट विद टाइम जैसे मेरा मेडिसिन खत्म हुआ था तो विद इन अ मंथ जो था मेरा थायराइड कंट्रोल हो गया था।
तो ये काफी नॉर्मल है, थायराइड बढ़ जाना, यूरिक एसिड बढ़ जाना आपका। तो ये मेडिसिन से होता है, बट विद टाइम जब आपकी मेडिसिन खत्म हो जाती है तो ये भी चीजें ठीक हो जाती है। हाँ, मेरी जैसे कि अभी फर्स्ट मंथ में जब स्टार्टिंग में पूरा चेक किया था, थायराइड, शुगर, बीपी जो भी है टेस्ट करवाए थे, लिवर, किडनी की, तो उसमें सब नॉर्मल था। और गोली को 1 मंथ कंप्लीट हुआ, उसके बाद चेकअप किया तो उसमें थायराइड ज्यादा बताई। हम्म। ये फिर मुझे बड़े कॉमन थायराइड, में ऐसे नहीं, डॉक्टर ने बताया नहीं होता है कि थायराइड बढ़ जाएगा आपका या कोई ऐसा इशू आ हाँ नहीं जाएगा, बता, जिस हाँ वजह नहीं से हमें बताया। जिस वजह से हमें शौक लग जाता है कि ये हमारे साथ कैसा हो गया, ये तो हमें और भी मर। जब टीबी वही, होता है स्पेसिफिकली, आपको एमडीआर होता है, एक्सडीआर होता है, तो वो आपके साथ 100 बीमारियां लेके आता है, वो अकेला नहीं आता है। जब आप मेडिसिन खाने लगते हो तो आपकी बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि आपको 10 बीमारियां और लग जाती है। बिल्कुल। आपका गला इतना सेंसिटिव हो जाता है, आपको इतने टॉन्सिल होने लगते हैं, व्हाइट स्टोन बनने लगते हैं, गला दर्द हो जाता है, खट्टा मीठा जरा भी खाओगे ना तो बिल्कुल दर्द हो जाता है, कानों में बिल्कुल दर्द, बहुत बहुत ज्यादा चीजें हो जाती है, कोल्ड जैसे मुझे हो तो जाता है। जैसे इंजेक्शन ले रही थी ना, तो कानों में सीटी की आवाज बहुत आ रही थी। मतलब अभी भी आती है मुझे कि, और जैसे अभी नहाने जाओ या नल एकदम से जोर से चालू कर दो, कुछ बर्तन गिर जाए तो वो सीटी चालू ही रहती 5 मिनट तक। कान में वो ऐसा लगता है कि भाई ये कोई। वो चीज मुझे भी है, अभी तक 3 साल हो गए हैं, बट वो जो ईयर की प्रॉब्लम है वो है अभी भी। मतलब मैं भी ईएनटी के, पर मैं अभी अपने हस्बैंड से बात करती हूँ कि मुझे ईएनटी दिखाना है अपना ईयर, क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं अभी जाऊंगी, दिखाऊंगी, देखो क्या बनता है। ये है, तो वो टीबी थायराइड बस में तो अकेला मैंने, नहीं है। नहीं मैंने थायराइड की सिर्फ 6 मंथ मैंने दवाई खाई थी। और वो भी 12 mg की खाई थी। उसके बाद मेरा नॉर्मल होने लग गया, तो फिर मैंने खुद ने बंद कर दिया, डॉक्टर ने मना नहीं बोला, लेकिन मैंने बंद कर दी क्योंकि साइड इफेक्ट तो मुझे उसके भी बहुत हो रहे थे, बालों को झड़ना, ये दांतों में गैप आना, ये सब उसके ही लक्षण, इसलिए मैंने बंद कर दी। अच्छा, कुछ आपकी ना मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं ये लाइव सेशन खत्म करके ना दोबारा मेरे को टेस्ट देती हूँ, दोबारा स्टार्ट करती हूँ। मे भी फिर मैं आगे ओके। वीडियो अपलोड करूंगी, मेरे को नाम आएगी एक, क्योंकि 2 टॉपिक रह गए जो भी हमने स्टार्ट किए, वो बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके ओके आप मेरे ओके। को रिक्वेस्ट भेजना 1 मिनट में। गाइज मैं दोबारा इसको स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि पूजा की आवाज ही नहीं आ रही है, तो आगे मुझे फर्दर अपलोड करना है, तो आवाज नहीं आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं दोबारा कनेक्ट करती हूँ आपसे 1 मिनट में।